यश भैया, अगस्त में सीजीएल का टायर 1 है, लेकिन कैसे पढ़े क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे इंग्लिश की। ये वीडियो सभी के लिए होगी, चाहे आप रिपीटर्स हो या बिगिनर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सभी के लिए। इस वीडियो को मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये सभी 2025 पे बेस्ड है। उसके बाद देखेंगे हम ईच टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे टीसीएस से जब एजुकेटिव में चेंज हुआ वेंडर का, तो क्या क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में और क्वेश्चन टाइप्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक को या सबसेक्शन को कैसे पढ़ा जाए, चाहे वो आरसी हो, ग्रामर हो या फिर हमारा वोकैब हो। इसके अलावा हम जो बच्चों का बार बार गलत होता है, पैरा जंबल और क्लॉज टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। बुक ऑफ एरर कैसे बनानी है वो भी बात करेंगे। और एग्जीक्यूशन प्लान की 45+ का टारगेट हम कैसे अचीव करें, बिकॉज इंग्लिश हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मैथ में भी 135 मार्क्स की आएगी हमारे लिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे सीजीएल में थे 47.5 मार्क्स। मेरा एक मार्क स्पेलिंग का कट गया था, अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड परफेक्ट स्कोर ऑफ 50। टेस्ट में आई स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 75। स्टेनो में आपको पता होगा 100 की इंग्लिश आती है, आई स्कोर्ड 97.75। कैट में थी मेरी 99.83 परसेंटाइल बीआरसी सेक्शन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है हमारा जो 2025 में सीजीएल हुआ था, जो कि एजुकेटी ने लिया था, उस पर बेस्ड है। और इसमें मैंने सारी शिफ्ट को खुद से दिया है और उसके बाद में एनालिसिस किया है। मैंने हर एक शिफ्ट को खुद से पहले सॉल्व किया है और मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से एग्जामिनर पूछ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी को आपको पता है कि वोकेबलरी टायर 1 में काफ़ी हैवी रहती है। 10 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 25, विच इज़ अ रियली रियली गुड नंबर। और वोकेबलरी का एक ही सीन है कि वोकेबलरी नीड्स रिविजन एंड मल्टीपल रिविजन। एक रिविजन से काम नहीं चलता, वोकेबलरी आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। चाहे आपकी वोकेबलरी अच्छी हो या हार्ड हो, डजेंट, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो या बुरी हो, डजेंट मैटर, आपको वोकैब डेली पढ़नी पड़ेगी। वोकैब में क्या क्या पूछता है, अब सवाल ये आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, साइनो, एंटो, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनिम, ये वोकैब का सब पार्ट है। होमोनिम टीसीएस में नहीं पूछता था। वो होमोनिम शुरू किया उसने एडुकेटी आने के बाद। ठीक है, अभी बात करते हैं हर एक को हम कैसे करें और कहाँ से पूछ रहा है एसएससी एग्जैक्टली वोकैब को, उससे सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर टाइम हो तो 2025 के जो भी ईडीएम्स और ओडब्ल्यूएस पूछे गए वो कर लेना है। ये कहाँ से करना है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे पढ़िए। कौन सा चैनल? एसएससी इंग्लिश विद यश। यहाँ तक आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, गुड। ये हो जाएगा, ईजी है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ये इतना कर लेने से इट इज़ ऑलमोस्ट डन। साइनो और एंटोनिम पे आ जाते हैं। साइनो और एंटोनिम में देखो सीन क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन, और इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होती है पॉजिटिव टोन, एक नेगेटिव टोन, और एक होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछ लिया लथार्जिक का साइनो पूछ लिया आपसे, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया एनर्वेट, दूसरा दे दिया इबुलेंट, तीसरा दे दिया टायरसम या टायर्ड, और चौथा दे दिया आपको रीजेनरेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लथार्जिक का मीनिंग क्या होता है। लेट्स सपोज हमें लथार्जिक का मतलब नहीं पता इस केस में, सो हम देखेंगे पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। देख सी, एनर्वेट पॉजिटिव वर्ड होता है, एनर्वेट का मतलब होता है फिर से एनर्जी आ जाना। सिमिलर होता है इबुलेंट, इबुलेंट का मतलब भी होता है जोशीला, एनर्जी, एनर्जी मतलब पॉजिटिव वर्ड है। रीजनरेट पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, रीजनरेट दोबारा से जनरेट हो रहा है। टायर्ड, लेट्स से टायर्ड है ये, ठीक है, टायर्ड इज ए नेगेटिव वर्ड, सो ऑड वन आउट से हम टायर्ड लगा सकते हैं। और अगर हमें पता हो कि लथार्जिक भी नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव है, तो भी हम साइनो लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑड वन आउट। इससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें मीनिंग पता ना हो तो। ठीक है, दिस इज वन टिप। और देख, एक और चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, देख लेना कि साइनो पूछा है या एंटो पूछा है, या नॉट साइनो नॉट एंटो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इजी इजी। स्पेलिंग्स में वो दो चीज़ें कर रहा है। एक तो वो टॉप 500 कोई भी स्पेलिंग याद कर लेना, आपको कहीं से भी अच्छी सी लिस्ट मिले याद कर लेना, इतना तो करना ही करना। इसके अलावा वो स्पेलिंग पूछ रहा है ऐसे, मैं आपको बता रहा स्पेलिंग के बारे में। ये हमारे पास सीपीयू का स्पेलिंग पूछा हुआ, ठीक है। देखो सबसे पहली है ये वाली स्पेलिंग, चैरिटेबल का मीनिंग है ये स्पेलिंग मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी याद होगी, बट वी कैन अप्लाई रीजनिंग इन हियर।
ओके, जैसे रीजनिंग कैसे होगी, SYNARY SYNARY SINARY SYNERY। सो ARY 2 बार रिपीट हुआ है, तो इन दोनों में से कोई होगी, ठीक है। ये थी ELE ELEE ELEE और ELE 2 बार रिपीट हुआ है और ELEE 2 बार रिपीट हुआ है। सो इसमें हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास अटेम्प्ट बच्चे हैं, वी कैन टेक रिस्क, वी कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क, सो हम रिस्क लेंगे और 50% चांस है कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो इसकी स्पेलिंग कौन सी होगी, या तो ए होगी या बी होगी। आंसर क्या है इसका, आंसर इसकी स्पेलिंग बी। सिमिलरली अनअसेसेबल, इसकी भी स्पेलिंग सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। सेल एबल सेल एबल सेल एबल सेल इबल आई कट गया, ठीक है। अन 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 एएसएस 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 नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, अन एएसएस इसमें ट्रिपल एस था, ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, तो इसके लिए ये पहले से ही एनोटेटेड है। सो आई कांट एक्सप्लेन बेटर देन दिस, बट यू गेट द आइडिया। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो भी यू विल सी दे। जैसे इसको और देखते हैं, JOURN 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 JURN, ये नहीं होगा। SO ये भी नहीं होगा। SO ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये स्पेलिंग के लिए क्या करना है बता दिया मैंने आपको, एक बार 2025 के सारे लगा लेना, उससे आपको ये तरीका आ जाएगा। प्लस में टॉप 500 कहीं से भी याद कर लेना, आपको जो भी सोर्स अच्छा लगे। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होंगे, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लेना, और इसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स एटलीस्ट 500 कर लेना आप। 250 मैंने करवा दिए, किधर, मेरे चैनल पे करवा दिए, SSC इंग्लिश विद यश पे, ठीक है। इसके अलावा वो कैब के लिए सब बताते हैं, ब्लैक बुक पढ़ो। और ब्लैक बुक कैसे पढ़नी है वो किसी ने नहीं बताया, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया कि ब्लैक बुक कैसे पढ़े, इजी। नेक्स्ट है होमोनिम आप देखोगे जो स्टेनो में पूछे थे ना और सीजीएल में पूछे थे, वो काफ़ी absurd है। CHSL में आकर उसको काफ़ी अच्छा पूछ लिया, जैसे वो बैड रैट पे वापस आ गया। लेकिन जो इनमें पूछे थे ना वो काफ़ी मुश्किल थे, अगर आप गूगल भी करोगे ना तो भी इसका अटपटा सा मीनिंग आएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन डू ए कि टॉप की लिस्ट याद कर ली एक, ठीक है। और दूसरी उसके अलावा वी प्रैक्टिस हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लेंगे। ये कैसे सीखेंगे, 2025 के हम सारे भी होमोनिम के क्वेश्चन आए वो लगा लेंगे, और ये PDF टेलीग्राम पे अपलोडेड है, सो यू कैन रेफर दैट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास ग्रामर का। ग्रामर के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। वॉइस एरर, इम्प्रूवमेंट, वॉइस नरेशन। एरर और इम्प्रूवमेंट बेसिकली सेम टॉपिक है, एक में ये अंडरलाइन करके दे दिया, एक में अंडरलाइन हमें खुद करना है, इजी। एरर कैसे करते हैं, देखो एरर करने के 2 तरीके, एक तो आप पूरा ग्रामर पढ़ो और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाओ, हर टॉपिक के लगाओ और फिर मिक्स लगाए। दूसरा तरीका होता है रूल याद करो, और तीसरा तरीका होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और जो अटके उसे बुक ऑफ एरर में नोट करो, ठीक है। मैं जो अप्लाई करता हूँ वो ये तरीका होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और जो समझ में आया उसे बुक ऑफ एरर में नोट कर लिया, ठीक है। वो सॉल्यूशन का मैं इसके बाद बताऊँगा, इजी। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, 2025 के क्वेश्चन उठाए एरर के और सभी लगा लिए, ठीक है। इधर से मेरे को जैसे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को कंडीशनल सेंटेंस समझ में नहीं आया, मैंने अलग से नोट कर ली कंडीशनल सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं है। देखो ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है 2025 के सारे क्वेश्चन लगाना, 3-4 हज़ार क्वेश्चन होंगे, दिन के 100 लगाओगे ना, 1 महीना भी ना पकड़ेंगे ये, ठीक है। तो मेरे को लेस से कंडीशनल सेंटेंस समझ नहीं आई, तो मैं यूट्यूब पे गया या ChatGPT पे गया और मैंने ये पूरा टॉपिक देख लिया, ईजी। कंडीशनल देख लिया, कोई और समझ में नहीं आया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अटक गया, इसके रूल नोट कर लिए। नोट कहाँ कर लिए, बुक ऑफ एरर में। कोई रूल आ गया, अमंग बिटवीन का रूल आ गया, और वो सब मैं नोट करता गया। ऐसा करके हार्डली 80-90-100 रूल्स होंगे आपके पास, एंड यू विल सेल थ्रू। ये इसके बाद ग्रामर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉइस इज सुपर इजी, लाइक वॉइस के इतने से रूल्स हैं, थोड़े से रूल्स हैं, उनको याद कर लो। हैड बीन मॉडल में बी सिंपल, और इसके को 100 क्वेश्चन भी लगा लिए ना वॉइस के, तो भी वॉइस बन जाएगी। वॉइस इज नॉट दैट हार्ड। नरेशन कई बार इजी पूछ लेता है, कई बार हार्ड पूछ लेता है। जो हार्ड वाले नरेशन हो कैसे होंगे उसके लिए आप जो को जाना है यूट्यूब पे चैनल पे जिसका नाम है क्यों, इस बंदे ने नरेशन बहुत अच्छे करवा रखे, सो यू कैन रेफर दैट, ठीक है, इजी। नेक्स्ट
अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में जो है हमारी स्पेशलिटी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं PQRS की। PQRS के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूँगा। लेक्चर 0 और लेक्चर 1 PQRS के दोनों अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट यहाँ आ रही होगी आपकी, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से कर लेना। टोटल 5 क्लास करेंगे, उसमें PQRS खत्म। लेवल जो क्लास 0 है ना, उसमें आप PQRS का लेवल दे रहे हो, उससे ऊपर SSC कभी इस जीवन में जा ही ना सकता। सिमिलरली क्लॉस के भी सीरीज चल रही है, 2 लेक्चर उसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 5 तक लेके जाएंगे। CPO के जो हार्डेस्ट आज तक के SSC के सबसे हार्डेस्ट क्लॉज आए हैं वो करे हैं। आरसी के लिए यू कैन रीड एडिटोरियल, क्योंकि अब की बार उन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन किया है कि द हिंदू या TOI किसी भी अच्छे से इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीड कर लो। इजी। नेक्स्ट, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, अभी बात करते हैं बाकी चीज़ों की। TCS वर्सेस एडुक्यूटी। देखो, TCS था डायरेक्ट आदमी, सिंपल सीधा डायरेक्ट आदमी, 50 आउट ऑफ 50 TCS में लाना ईजियर था। एडुक्यूटी में 45 लाना इज हार्ड है, ठीक है। 40 लाना ये रही थी, लेकिन 45 और 50 तक जाना ये सुपर हार्ड, ठीक है। डेंस एंड लेयर्ड क्वेश्चंस रिक्वायर्स इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस के क्वेश्चन किस में आते हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेसिकली आपने ये टेक्स्ट पढ़ा तो आपने समझा क्या, समझ वाले क्वेश्चंस। मिक्स्ड ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, यूजेस बेस्ड वोकैबुलरी, लॉन्गर एंड मोर कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस, मोर कॉन्टेक्सचुअल, नैरेटिव फ्लो एंड कोहेजन, एक के साथ दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, इजी। थोड़ी इंग्लिश का लेवल बढ़ा है बेसिकली, कहने का मतलब ये है जब से नया वेंडर आया है। नेक्स्ट, आरसी के बारे में बात कर लेना थोड़ा, कि आरसी को सॉल्व कैसे करते हैं। जनरली जैसे आरसी में लाइन लिखिए, फुल स्टॉप, लाइन, फुल स्टॉप, लाइन, फुल स्टॉप। जैसे ही आप फुल स्टॉप पे पहुंचे, आपको इस लाइन का पूरा का मतलब अपने आप से पूछना है। जैसे लाइन है, देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, फुल स्टॉप। आपको अब खुद से पूछना है कि पिछली लाइन में क्या कहा। आपको करना है क्या, रिकॉल। कौन सा रिकॉल? एक्टिव रिकॉल। बाकी PQRC के लिए भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, टाइटल, थीम एंड टोन, जो कि बहुत बार पूछा है, उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है, इजी। लेकिन अभी जो चेंज हुआ है वो एक बार मैं चेंज आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रीड, इंटरप्ट, एलिमिनेट, इन्फर, ये मैं आपको अच्छे से आरसी वाली क्लास में समझा दूंगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, इजी। सब्सक्राइब इसको करना है, SSC इंग्लिश DS को, और कमेंट भी छोड़ देना यार, ताकि मेरे को आपका नाम याद रहे। गुड। इसके लिए हाँ, तब तक आप ये PQRC की वीडियो नहीं आए तब तक आप रीडिंग स्टार्ट कर दो इंग्लिश की। रीडिंग के बिना काम नहीं चलेगा। एडिटोरियल ऑफ गुड न्यूज़पेपर्स या A1 एसेज में जनरली स्टेनो वालों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनके में 100 क्वेश्चन आते हैं, सो दे नीड दैट स्टेमिना। इजी। नेक्स्ट, ग्रामर का मैंने बता दिया आपको हर एक टॉपिक का, और एक बुक को उठा लेना, कोई भी, नीतू सिंह हो, SP बख्शी हो, रेनन मार्टिन हो, जो आपको समझ में आए, और एक PY के उठा लेना। 2025 से पीछे की तरफ चलना, 2025, 2024, 2023, बैकवर्ड अप्रोच। हाँ, आपको दिन के लगाने 100 क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन क्यों ठीक हुआ वो देखना है, क्यों गलत हुआ वो देखना है, और नया कुछ सीखने को या मैं भूल जाऊँगा, वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है। और उसको नोट कहाँ करना है, उसको नोट करना है बुक ऑफ एरर में, और बुक ऑफ एरर को रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ रिवाइज। इजी। हमारा गोल है 135 आउट ऑफ 135 लाना, इससे कोई कम हमारा गोल है नहीं, चाहे एग्जामिनर कितना ही मुश्किल है पेपर सेट कर दे, हमारा गोल हिलेगा नहीं, यही रहेगा। क्या ये सभी बातें बता चुका होगा? ओके, डेली इंग्लिश हमें कैसे से पढ़नी है? इंग्लिश का एक सेट बना लेना, वोकैब का एक सेट बना लेना, आरसी का या रीडिंग का, बेसिकली रीडिंग का आरसी और क्लॉज ले लेना इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक सेट बना लेना, वोकैब हो गई, आरसी हो गया, और एक 100 क्वेश्चन का, बस ये 3 सेट बहुत है, इतना कर लेना इंग्लिश में, मोर देन इनफ है। और जो एरर होते हैं आपको उसको डेली रिवाइज करना। एरर एनालिसिस सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिव्यू बुक ऑफ एरर, रिमूव रिपीटिंग मिस्टेक्स, और यही सीक्वेंस है। पढ़ा, गलती आई, गलती सुधारी, पढ़ा, गलती आई, गलती सुधारी, पढ़ा, गलती आई, गलती सुधारी। दिस इज हाउ वी रीच 135 आउट ऑफ 135। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई सलाह चाहिए, सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारी PQRS की सीरीज़ और क्लोज की सीरीज़ चल रही है, यू कैन फॉलो दैट। आरसी की भी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना किस चैनल को, SSC इंग्लिश विद यश को। As always, celebrate and cerebrate. Your host, Yes, signing off. See you in the next one.